Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic grammar. I am present for part 2 kinds of parts of speech. देखिए इसको इंग्लिश के किताबों में 6 से लेकर चाहे 5 से लेकर हाई स्कूल इंटर बीए तक पढ़ा जाता है, यही चीज़ है। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। जब तक समझेंगे नहीं, चाहे किसी क्लास में चले जाओगे, केवल रटना रहेगा, आ जाएगा कुछ नहीं। इसलिए रटना बहुत जरूरी है। रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। कहता है कि काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया शब्द भेद के प्रकार। तो देखिए इसके पहले वाले लेसन में पढ़ाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना पढ़ाया गया था ना, जिसकी हिंदी होती है शब्द भेद। अब हो गया काइंड्स ऑफ। काइंड्स ऑफ माने हो गया एक प्रकार, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, टाइप्स। इसको लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तभी सही। टाइप्स माने भी होता है प्रकार, लिखवाए थे उस दिन ना। तो टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों बात एक ही है, हिंदी एक ही होगा, शब्द भेद के प्रकार। तब है कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ या देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी व्याकरण में शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? बहुत पहले भी पढ़ाया गया था, सभी क्लास में पढ़ाया हूँ, दोबारा शुरू कर किया हूँ। कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहला इसमें चीज है कि नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है ये जानना जरूरी है। एग्जाम्पल में देखिए फार्मर, मिल्क, कंट्री, ऑनेस्टी, काइंडनेस, राम, पटना, धौरा पार, गगनई, तुलसी पार, सब हो सकता है। लास्ट में टीसी लगा हुआ है। डिटेल जब इसका डिफिनेशन लिखाएंगे तो बताएंगे कि इतना जानिए। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। ही, सी, इट, आई, वी, दे, इटीसी, और सब भी है। तब इतना रटिए, इसलिए कि इसका पूरा परिभाषा समझाने लगूंगा तभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी एक वीडियो में एक चीज छोटा छोटा याद करिए, तब आगे समझ में आएगा। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। विशेषण में हो गया गुड, फास्ट, बैड, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्वीट, लेजी, इटीसी। बहुत सारा है, ये नहीं कितना ही नहीं है। उसी प्रकार है वर्ब। बहुत लोग कहते हैं बिगाड़ के वर्ब। वर्ब नहीं, वर्ब। वर्ब ने क्रिया। ईट, टीच, रन, राइट, प्ले, डांस, इटीसी। जिसे सब जितना काम है इस पृथ्वी पर करना, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, सब इस वर्ब के अंदर आता है। उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गाली देना, पूजा पाठ करना, ठीक है ना, मारना, पीटना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब क्या है? सब। अब एडवर्ब, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता को बताता है, क्रिया काम कैसे हो रहा है। स्लोली, धीरे धीरे, ब्यूटीफुली, बहुत माने सुंदरता पूर्वक, ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक, टू, वेरी, इटीसी। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी अव्यय, या तुम लोगों की किताबों में मिलेगा यही, संबंध वाचक। यह बहुत पुरानी किताब है, उसमें है, यह नहीं है। तो अव्यय जिसका रूप किसी भी काल में न बदले, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, आप। देखो दोनों में एक सिंगल अप है, एक डबल अप है, दोनों का बहुत बड़ा अर्थ है। डिटेल बताएंगे, पढ़ाएंगे तो। इनटू, अप, अपॉन, इटीसी। फिर है कंजंक्शन। देखिए यहाँ उच्चारण करने में बहुत बच्चे भूल जाते हैं। देखिए यहाँ है इंटरजेक्शन, है ना, यहाँ है जंक्शन। उच्चारण सुन रहे हो? कंजंक्शन, यहाँ से आ रहा है जंक्शन, तब सही उच्चारण होगा। बहुत लड़के क्या करते हैं, कंजंक्शन में जे ई लगाते हैं, JUN है, ठीक है ना। कंजंक्शन संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है। एंड, बट, इफ, व्हाइल, बिफोर, अनटिल, सो, टिल, इटीसी। इंटरजेक्शन, ठीक है ना।
इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक, जो बहुत कहीं से खराब न्यूज आ गया, बहुत अच्छा न्यूज आ गया, बहादुरी हो गया, खुशी हो गई, दुख हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। आ नहीं करते हैं, ओ एलास हुर्रा हिप हुर्रा बोलते हैं ना, खिलाड़ी जब जीतते हैं हिप हुर्रे हिप हुर्रा, यही है हेलो ब्रेवो इटीसी। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? 8। इस तरह पुराने ग्रामों में 9-10 भेद दिया हुआ है, लेकिन मॉडर्नाइज हो गया है, इसमें 8 है मिनिमम। इस पूरे 8 को खत्म करने में बात कर रहे हो, पूरे केवल 8 को खत्म करने में विधिवत पढ़ा जाए तो 1 साल लगेगा, तब भी खत्म नहीं होगा। देखो इतना बढ़िया से पढ़ना हो, इसलिए एक वीडियो पढ़ो, कम से कम छोटा छोटा। एक दिन केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में पढ़ाया, उसको रट जाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दूसरे दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, कौन कौन होते हैं एग्जांपल जान के। अब तीसरे वीडियो में शुरू होगा कि नाउन क्या है, चौथे वीडियो में प्रोनाउन क्या। इस तरह बारी बारी से एक छोटा छोटा पढ़ोगे तो समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। कहीं ट्यूशन या कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिल रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है, पैसा देकर पढ़ना पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठंडा में जाना पड़ेगा, गर्मी में धूप में मरना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। कॉपी बनाइए, वीडियो इसको पढ़िए, चाहे किसी भी क्लास में पढ़िएगा, यही पढ़ना है, यही चीज पढ़ना रहेगा, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीए हो। बिना इसका अगर इंग्लिश पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है आगे उसकी तो कोई बात ही नहीं है, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना पड़ेगा, अब बिना पढ़े छुट्टी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको समाप्त किया जा रहा है। और यह काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है लिखवा देंगे, इसको घर पर पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और इसको याद करिए, ठीक। तो आइए थोड़ा सा 1-2 शब्द पूछे, देखते हैं कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते हैं। चलो बताओ सुषमा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। किसी 2 का नाम बताओ। नाउन प्रोनाउन। चलो और कोई बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होती है, कौन बताएगा? शब्द भेद के प्रकार। नहीं, केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहे हैं। शब्द भेद। शब्द भेद, जितना पूछा जाए उतने बोलिए। अब है कि शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं ज्योति? शब्द भेद के 8। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ग, एडवर्ग और प्रॉपर नाउन। नहीं, प्रॉपर नाउन कैसे इसमें आएगा? और कौन है जो बताएगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। कंजंक्शन। हाँ, इस तरह बोलो। किसी एक क्रिया का नाम कोई बताया है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का एक एग्जाम्पल, वर्ब का एग्जाम्पल, उदाहरण कोई बतावे? हाँ, रन, हाँ ठीक है। एडजेक्टिव का उदाहरण कोई बतावे? हाँ, हाँ ब्यूटीफुल। कोई बताएगा टू क्या है? टू, TOO। हाँ, एडवर्ब है। इसी तरह पूछे जाते हैं परीक्षा में। टीच क्या है? टीच क्या है? क्रिया, वही वर्ब है। चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, लेकिन पढ़िए मन से, ध्यान दीजिए तभी आएगा। आइए अभी आप लोग ग्रामर के इस दूसरे पायदान में काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही इजी वे में समझाया गया। हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी जो विद्यालय नहीं आते हैं या इंग्लिश चुपे चोरी पढ़ना चाहते हैं, वह इससे पढ़ सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।